Hey everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to this most awaited workshop for HRs for compliances, and this is a statutory compliances workshop. This workshop is for 30 days. Yes, 30 days ये workshop चलने वाली है and ये most requested workshop है. So please बने रहें चैनल। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं कि आज इस वर्कशॉप में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रहेगा इंट्रोडक्शन, जिसमें इस 30 डेज वर्कशॉप के बारे में मैं आपको इंट्रो देने वाली हूँ। उसके बाद ये वर्कशॉप किसको लेनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद फॉर्मेट ऑफ वर्कशॉप, क्या रहेगा हमारा फॉर्मेट इस वर्कशॉप का, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप पहली बार आए हैं यहाँ पे। और पिंड कमेंट में बहुत सारे सेशंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप एक एचआर प्रोफेशनल हैं, अगर आप एक जनरल एम्प्लॉय भी हैं, आप एक करियर एस्पिरेंट हैं, आप किसी भी प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी करियर जॉब इंटरव्यू रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। प्लीज उन्हें पिन कमेंट से चेक कर लें। ओके, सो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस क्या है और हम इसके बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं, और वहीं से आ जाता है मेरा ये इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस का मतलब सिंपल सा एक छोटी सी चीज है, और वो है लीगल फ्रेमवर्क। कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लीगली हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे रखे गए हैं, डाले गए हैं, हमें वो कंप्लाई करने हैं अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाहते हैं, राइट। अब ये एचआर के पर्सपेक्टिव से कैसे होगा, तो एचआर के पर्सपेक्टिव से इसका मतलब ये है कि जब भी हम एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ भी चीजें कर रहे हैं, एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, इनफैक्ट प्लानिंग भी कर रहे हैं, उसका वेजेस डिसाइड कर रहे हैं, उसका वेजेस पे कर रहे हैं, तो वेजेस की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेटर्स इशू कर रहे हैं, उन सभी पर्पस के लिए ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं, जहां पे हमें कुछ एक्ट्स मिलते हैं, कुछ स्टेट की तरफ से, कुछ सेंट्रल की तरफ से, जहां पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन है। तो अगर मैं वेजेस की बात कर रही हूं, तो वेजेस के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन है कि आप कितने वेजेस दे सकते हो, मिनिमम वेजेस में आप कितना पे कर सकते हो, आपको पेमेंट किस मोड से करना है, पेमेंट कैसे करना है, कब तक करना है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें दिए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अदरवाइज सिंपल सी बात है कि हर चीज के लिए मन मर्जी चलेगी, एम्प्लॉयर का जब मन होगा वो सैलरी देगा, नहीं देगा। एंड वी ऑल नो कि अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो यस, बहुत सारे इश्यूज होंगे। ओके, सो दिस इज एक्चुअली स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, जिसके बारे में इतनी बात होती है और हम अक्सर फियर करते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें इस वर्कशॉप की, तो इस वर्कशॉप में हम क्या करने वाले हैं, इस वर्कशॉप में हम समराइज में ये सारे लीगल एक्ट्स देखने वाले हैं। यस, सारे एक्ट्स आने वाले हैं, लेकिन समराइज फॉर्म में। ये कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे मैं कोई एक्ट्स डिस्कस नहीं करूंगी। फॉर्मेट क्या रहेगा वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि वर्कशॉप का फॉर्मेट कैसे रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपको लीगल की कोई नॉलेज नहीं है, आपने कभी लीगल एक्ट्स नहीं पढ़े हैं, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, बिकॉज मैं इसको आपको सिर्फ ईजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ, राइट। एक वादा आपको मुझसे करना पड़ेगा कि ये 30 डेज के वर्कशॉप सारे आपको देखने पड़ेंगे, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। अदरवाइज वही रहेगा, आधे अधूरे आपने देखे और आधे अधूरे ही समझे। ओके, इसमें सारे प्रोविजंस हम वो कवर करने वाले हैं जो डे टू डे काम करने के वजह से जरूरत पड़ते हैं हर एक्ट में से। ओके, चलिए इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हमें इन सबको सीखने की जरूरत है। यस, मतलब सब मुझसे कहते हैं कि व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस अगर नहीं सीखेंगे, रूल्स रेगुलेशंस नहीं सीखेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट। तो चलिए थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस चेक करते हैं कि एक्चुअल में इसका इंप्लीकेशन क्या है, हमें ये सीखने की क्यों जरूरत है, हमें इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो वही है लीगल ऑब्लिगेशन। कंप्लायंस स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस के साथ इंश्योर करता है कि जो कंपनी है वो ऑपरेट करे लॉ के हिसाब से। अब लॉ अगेन क्यों दिया गया है हमें लॉ में चीजें, क्योंकि क्या होगा कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। जब कोई सेट रूल्स होंगे ही नहीं तो हर कोई अपने रूल्स बनाएगा, राइट। और फिर क्या होगा, यस, पेनल्टीज होंगी, तो लीगल पेनल्टीज हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमें पता है लीगल ऑब्लिगेशंस के बारे में, फाइन्स, लॉ सूट्स। और यस, ऑब्वियसली अगर हम लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो रेप्यूटेशनल डैमेज जरूर ही होगा। नेक्स्ट इज, देखिए, इससे एम्प्लॉय प्रोटेक्शन है बहुत ज्यादा। अगर हम कंप्लायंस कर रहे हैं लॉज की, लेबर लॉज की, तो फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है एम्प्लॉयज के साथ भी, और उसमें हम सारे एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं। मिनिमम वेजेस, वर्किंग आवर्स, जो बेनिफिट्स देने हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और हेरासमेंट है। ओके, सो यस, एम्प्लॉय का प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस। देखिए, अगर हम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं
तो वो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस देगा। मीन्स आपको पेनल्टीज देनी होंगी, फाइन्स देने पड़ेंगे, बैक पेमेंट्स होंगे, लीगल फीस होगी, जो कि सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ही करेगा कंपनी को बॉटम लाइन तक। नेक्स्ट इज रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। अगेन भाई देखिए, एडहेर करना है हमें स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस के साथ, तो ऑब्वियसली कंपनी की रेप्यूटेशन अच्छी रहती है, इंक्रीज होती है अमंग एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, सबको रहता है यार जो भी चल रहा है कंपनी में ना, वहां पे आप इन्वेस्ट कर दो, स्टेक होल्डर्स के लिए अच्छा है। इन्वेस्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें हमेशा यही लगेगा कि यार यहाँ पर क्या होता है, हर चीज रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलती है, जो कि स्टैंडर्ड है, सबके लिए वही है। तो इनकी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो एथिकल है, सोशली ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, तो यस कंपनी सेफ है, यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो, एम्प्लॉइज भी कम एट्रिशन रहेगा, एम्प्लॉइज भी नहीं जाएंगे, कस्टमर्स भी बहुत जुड़ेंगे आपसे। ओके चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी। देखिए, अगर आप कंप्लायंस को मेंटेन कर रहे हैं रेलेवेंट रेगुलेशंस और लॉज के साथ, तो कंपनी अपने ऑपरेशंस के साथ भी स्ट्रीमलाइन हो पाएगी, अवॉइड हो पाएंगे डिस्ट्रप्शंस, फोकस कर पाएंगे अपने कोर बिजनेस एक्टिविटीज पे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। लीगल इश्यूज हमेशा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, आप चाहे कितना ही कह लो हाँ जी कंपनी है उसमें तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, अरे यार आप कभी तो डिस्कस करोगे ना, लीगल डिपार्टमेंट यार वो करता रहता है अपने आप ही, नहीं यार डिस्ट्रप्शन होता है। एंड आप डिस्ट्रप्शन आपको हर तरह से मिलेगा, आप कहीं भी किसी से इंटरेक्ट करोगे तो सबसे पहले वो आपसे उसी बारे में बात करेगा, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट के हो। तो कहीं ना कहीं रेप्यूटेशन प्रॉब्लम आ रही, कहीं ना कहीं ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ रही। अगर हम कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं कर रहे, हम गए कस्टमर बनाने, क्लाइंट बनाने, वो सबसे पहले आपसे वही चीजें पूछ रहा है, आप कह रहे हो नहीं नहीं यार वो तो लीगल डिपार्टमेंट देख रहा है, अरे लीगल डिपार्टमेंट तो देख रहा है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन हो रहा है ना, वो पर्सन पहले आपसे आपके काम के बजाय, आपकी प्रोडक्ट के बजाय आपसे बात किस चीज के बारे में कर रहा है, उन कंप्लायंसेस के बारे में बात कर रहा है जो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली काम इंपैक्ट होता है। नेक्स्ट इज रिस्क मिटिगेशन। देखिए, कंप्लायंस हेल्प करते हैं किसी भी तरीके के रिस्क से आपको बचाने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली लीगल, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, रेप्यूटेशनल, ये सारा चीजें मैंने एक साथ मिक्स कर दी यहाँ पर, जैसे कि आपको पता चले कि भाई हर तरीके के रिस्क हैं, ओके, हम रियलाइज कर पाए इसको। तो ऑब्वियसली ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई करने में, असेस करने में, मैनेज करने में रिस्क को इफेक्टिवली, ओके। और यस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्कुल मिलती है अगर हम कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम टॉप टैलेंट रिटेन कर पाएंगे, स्टेक होल्डर्स को कन्विंस कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे, और कंपनी की जो पोजीशन है वो एक रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्थी एंटिटी की कहलाएगी मार्केट में, ओके। सो यस, ऑब्वियसली दिस इज इंपॉर्टेंट, कंप्लायंसेस को फॉलो करना, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज जानिए और तब स्टेप करिए। और अगर आपको ये पता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं अगेन बार बार इस चीज को कहती हूँ कि अगर आपको पता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में चीजें गलत चल रही हैं, तो प्लीज बोलिए, अच्छे अच्छे बन के मत रहिए कि बस मुझे तो मेरी जॉब से मतलब है। जब बम गिरेगा, जब प्रॉब्लम आएगी तो बहुत बड़ी हो सकती है। आपने देखा है, वी ऑल नो, न्यूज में चीजें फ्लैश होती रहती हैं, चलती रहती हैं, और पीछे भी रही हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि बहुत समय से बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस, लीगल कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं किया, और जब वो चीजें ओपन हुई तो बस कंपनी का क्या हुआ, ओके। तो मैं ये कहूंगी, एज एन HR वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वी शुड फील रिस्पॉन्सिबल कि अगर मुझे गलत चीज पता है तो मैं उस पर क्वेश्चन कर सकूं, ओके। चलिए, लेकिन वो जब पता होगा तभी आप कर पाएंगे, और इसी की ये वर्कशॉप है। अब ये वर्कशॉप किसको लेनी चाहिए? तो यस, HR एस्पिरेंट्स जो कि HR में जाना चाहते हैं, जो भी HR फ्रेशर हैं, जो HR एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्हें अभी लॉस की नॉलेज नहीं है, रिक्रूटमेंट में काम कर रहे हैं या किसी ऐसे प्रोफाइल में काम कर रहे हैं जहां पे उन्होंने लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस में कभी डील नहीं किया, वो भी, और एक जनरल एम्प्लॉय जो किसी भी प्रोफाइल का, और वो ये जानना चाहता है यार मेरे लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल है, राइट। सो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। फाइन, अब चलते हैं फॉर्मेट ऑफ वर्कशॉप। तो फॉर्मेट ऑफ वर्कशॉप में क्या आएगा, कैसे कैसे आएगी, इसको चलिए थोड़ा सा स्क्रीन से समझते हैं। तो जैसे कि हमारे पास मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, तो हम इसमें कैसे कैसे चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, देन एप्लीकेबिलिटी, फिर हम मिनिमम वेजेस को कैसे फिक्स कर सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट आते हैं मिनिमम वेजेस में, मिनिमम वेजेस को जब हम काउंट करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है, रिवीजन कैसे कर सकते हैं मिनिमम वेजेस का, एग्जेम्पशंस और एक्सेप्शंस क्या है, पेनल्टीज क्या है वायलेशन की, राइट, और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। अगर इसके साथ कोई रीसेंट अमेंडमेंट्स या केस लॉज हुए तो वो भी मैं साथ में डिस्कस कर लूंगी। ऐसे ही देखते हैं, जैसे हमारे पास पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है,
इसको देखते हैं इसे हम कैसे कवर करेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव है, एप्लीकेबिलिटी है, डेफिनेशन वेजेस की, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेजेस एक्ट की बात हो रही है। टाइम और मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, डिडक्शंस और फाइन्स क्या है भाई, इंस्पेक्टर्स एंड देयर पावर्स क्या है, पेनल्टीज नॉन पेमेंट के लिए क्या रहेंगी, अमेंडमेंट्स एंड अपडेट्स क्या है, राइट, और ऐसे ही कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। इसी के साथ साथ देखते हैं, चलिए जैसे हम देख रहे हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेबिलिटी, कैलकुलेशन एंड पेमेंट ऑफ बोनस आ जाएगा, कॉम्प्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स, सेट ऑफ एंड सेट ऑन प्रोविजंस, पेनल्टी प्रोविजंस, अथॉरिटीज अंडर द एक्ट, अमेंडमेंट्स और अपडेट्स क्या है, अगर कोई की जजमेंट्स हैं या फिर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, सो हम इस पैटर्न से सारे चेक करने वाले हैं। अब जैसे हमारा फैक्ट्रीज एक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सबसे बड़ा इशू तो हमें यही रहता है कि भाई ये हम पे एप्लीकेबल भी हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारी जो कंपनी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फैक्ट्रीज में आती है नहीं आती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एप्लीकेबिलिटी इंपॉर्टेंट, हेल्थ और सेफ्टी प्रोविजंस क्या जरूरी है, वेलफेयर प्रोविजंस क्या है, वर्किंग आवर्स और लीव प्रोविजंस क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन एंड वुमेन, पेनल्टी प्रोविजंस क्या है, इंस्पेक्शन एंड एनफोर्समेंट, अमेंडमेंट्स एंड अपडेट्स। ओके, सो इस तरीके से हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें समझेंगे। जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है 1947, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता ही नहीं होता, स्ट्राइक्स लॉकआउट्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एप्लीकेबिलिटी फिर अगेन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसे बोलते हैं, प्रोविजंस फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर प्रोविजंस, अथॉरिटीज जो है एक्ट में, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स क्या है, पेनल्टी वायलेशन के लिए। ओके, सो हम ये ऐसे ब्रॉड कैटेगरी में ये सारी चीजें लर्न करेंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे कि क्या है। अगर आपको एक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, आपको ये चाहिए यार मैं अभी काम कर रही हूँ या मैं काम करने वाला हूँ, मुझे थोड़ा सा पता चल जाए ये क्या है और उसके बाद शायद मैं एक्ट पढ़ लूँ, तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, राइट। प्रॉमिस बस यही है कि आपको सारे सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे, तभी चीजें समझ आएंगी। इसी के साथ साथ यस क्वेरी सेशंस रहेंगे, इसलिए 30 डेज वर्कशॉप है। देखते हैं हम कौन से एक्ट्स कवर करते हैं, कौन से एक्ट्स रह जाते हैं, और यस क्वेरी जरूर आएंगी। ट्राई करूंगी कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूं, नहीं हो पाएंगी तो यस इसका क्वेरी सेशन। इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे 15 डेज अच्छा वर्कशॉप आई हुई है मेरी, तो प्लीज उसे चेक करें। उसमें 15 डेज में मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। 15 डेज में एचआर का ब्रीफ वर्कशॉप है वो, जिसमें हमने सब चीजें डिस्कस की हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने मैट्रिक्स भी देखा है, एचआर मैट्रिक्स भी देखा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखा है, रिक्रूटमेंट देखा है, सोर्सिंग देखी है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। एंड आप ये कह सकते हो कि अगर आपने वो वर्कशॉप देख लिया और आपको कुछ भी नहीं आता एचआर के बारे में, तो यस अंटिल 15 दिन के बाद आप सब कुछ जान जाओगे। 14 सेशंस उसमें आ चुके हैं, 15th का वेट, लास्ट 15th डे आएगा क्वेरी का। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप वो पोस्ट भी कर सकते हैं, मैं वहां पे ट्राई करूंगी उसे कवर करने की, अदरवाइज यहाँ पे तो सारी क्वेरीज आएंगी। ओके, सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। एंड अगर ये हेल्पफुल लग रहा है आपको और आप इंटरेस्टेड हैं इस वर्कशॉप में, तो प्लीज यहाँ पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। एंड एस मैंने बोला कि सेशंस बहुत सारे हैं, तो आप पिन कमेंट से चेक भी कर सकते हैं। एंड यस इंस्टा पे आप लोग मुझे बहुत बार डीएम कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं। तो आप मेरे सेशन जरूर देखें, आपकी क्वेरी कहीं ना कहीं मैं वहाँ डीएम से उठाकर यहाँ पर ट्राई करूंगी कि यहीं पर ही मैं डिस्कस कर लूँ, जिससे कि बहुत सारे लोग बेनिफिट हो जाए। ओके, पर्सनल मैसेज में कहीं ना कहीं हो जाता है कि यार सिर्फ एक वही पर्सन बेनिफिट होता है और दूसरे पर्सन रह जाते हैं जिनकी सेम टाइप की क्वेरीज होती हैं। ओके, सो यस टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।